राम राम दोस्तों। जय माता दी। जय श्री कृष्णा। आज है नवरात्रि का छठा दिन और माँ कात्यायनी का दिन है। आज मैं आपको माँ कात्यायनी के महत्व के बारे में और इस दिन की लोकप्रियता के बारे में बताऊंगी। यह छठे दिन की पूजा होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। नवरात्रि के इन पावन दिनों में आज हम बात करेंगे छठे दिन की देवी माँ कात्यायनी के बारे में। माँ कात्यायनी कौन है, इनकी पूजा का महत्व क्या है और इनकी पूजा कैसे करनी चाहिए, इनकी उपासना कैसे करनी चाहिए, आज हम जानेंगे। माँ कात्यायनी का परिचय इस प्रकार है। नवरात्रि का छठा दिन शक्ति और साहस का प्रतीक है, क्योंकि यह दिन समर्पित है माँ दुर्गा के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी को। इनका नाम ऋषि कात्यायन के नाम पर पड़ा, जिन्होंने वर्षों तक तपस्या कर माँ दुर्गा को अपनी बेटी के रूप में पाने का वरदान मांगा था। इसके बाद में इसकी कथा आती है, पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए देवी पार्वती ने माँ कात्यायनी का रूप धारण किया। उनका भव्य स्वरूप सिंह पर सवार होता है, जिसमें 4 भुजाएं हैं। दाहिनी को 2 भुजाओं में अभय और वर मुद्रा और बाई भुजाओं में तलवार और कलम है। आगे हम माँ कात्यायनी की कथा देखेंगे। माँ कात्यायनी की पूरी विस्तृत कथा के बारे में सुनेंगे। महर्षि कात्यायन की तपस्या। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय वामिक नामक के एक महान ऋषि थे, जिनके पुत्र का नाम कृत्य था। इसी कृत्य वंश में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन की कोई संतान नहीं थी। उनकी प्रबल इच्छा थी कि देवी भगवती उनको पुत्री के रूप में जन्म ले। अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। वर्षों की कठोर तपस्या के बाद देवी भगवती ने उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई। महर्षि ने अपनी इच्छा देवी को बताई। देवी ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेने का वचन दिया। अंधकार और अशांति का दृश्य फैला हुआ था। राक्षस महिषासुर तीनों लोगों पर अत्याचार कर रहा था। उसी समय महिषासुर नामक राक्षस का आतंक तीनों लोकों में फैल गया था। ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण उसे कोई भी पुरुष नहीं मार सकता था। उसके अत्याचारों से त्रस्त होकर सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु, ब्रह्मा और महेश के पास में पहुंचे। सभी देवताओं ने अपने अपने तेज से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न किया। भगवान शंकर के तेज से मुख, भगवान विष्णु के तेज से भुजाएं, ब्रह्मा जी के तेज से पैरों का निर्माण हुआ। इस प्रकार विभिन्न देवताओं के तेज से एक अद्भुत और भव्य देवी का प्राकट्य हुआ। देवी का प्राकट्य इस प्रकार हुआ क्योंकि देवी का जन्म महर्षि कात्यायन के यहाँ हुआ था, इसीलिए उनका नाम कात्यायनी पड़ा। महर्षि कात्यायनी ने सबसे पहले उनकी पूजा की। माँ कात्यायनी ने 3 दिनों तक कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण की। 10वें के दिन महिषासुर का वध किया। इस प्रकार माँ कात्यायनी ने बुराई पर अच्छाई की जीत की। माँ कात्यायनी की पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इनकी आराधना करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, जीवन में सुख शांति आती है। जो कुंवारी कन्याएं योग्य वर की कामना करती है, वे भी माँ कात्यायनी की पूजा करती है। ये भी मान्यता है कि भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने भी यमुना के तट पर इन्हीं की पूजा की थी। जय बोलो माँ कात्यायनी की। जय माता दी। जय बोलो शेरा वाली माता की। अगर आप लोगों को मेरी ये कथा पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जय श्री कृष्णा। जय माता दी।